मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल खंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और सरलाही जिला के विभिन्न स्थानों से और समीपवर्ती जिलों और देश से भी उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ आयोजित हुआ है, यहाँ के सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम करके महीनों की मेहनत के बाद इस एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। और शिव गुरु महोत्सव के आयोजन के पीछे एकमात्र उद्देश्य इहलौकिक यानी इस लौकिक जगत में शिव के शिष्यों का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि अपने गुरु शिव की स्थापना जन जन में हो, लोगों के दिलों में हो, उनके हृदय में हो। प्राचीन समय से लेकर आज तक, आज इस परिवेश में, कलियुग के इस वर्ष में जब हम और आप जी रहे हैं, अभी तक में शिव के अनेक स्वरूप जिसकी प्रसिद्धि इस जगत में हुई, उसकी पूजा हम आप करते रहे। जब भी हमारे पूर्वजों ने कहा कि शिव की पूजा करो या किसी अन्य देवी देवता की पूजा में भी, पहली शर्त उन्होंने यही लगाई और समझाया कि शिव की पूजा करना यानी विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे बड़े हमारे घरों में ये कहते कि हाथ जोड़ो बउआ, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, मन को महादेव के पास ले जाओ, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, झुको, तब ना महादेव कृपा करेंगे। देखिए, सालों से, सदियों से शिव की पूजा होती आई, लेकिन उस पूजा में ये अनिवार्य रहता है कि हम विश्वास रखें और कुछ करेंगे तब ना पाएंगे, इसलिए कुछ करें। इस कालखंड में यानी इस कलियुग में एक बालक का जन्म हुआ, क्योंकि शरीर में अगर जन्म होगा तो जन्म जब होता है तो वो बच्चा ही तो होता है। और एक बालक का जन्म जब आपसे नजदीक एक राज्य है भारत का, बिहार, उस राज्य में एक जिला है सिवान। सिवान में अमलोरी नामक ग्राम में एक छोटे से घर में उनके माता पिता ने उनका नाम रखा हरिंद्रानंद। हरिंद्रानंद ये नाम अभी तक मुझको किसी और व्यक्ति का नहीं मिला, पता नहीं आप लोग को मिला है कि नहीं, अभी तक नहीं मिला। उनके माता पिता ने उस समय क्या सोचा होगा, लेकिन इस एक नाम में बड़ा आकर्षण है, चुंबक की तरह खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि ये बालक जब थोड़ा बड़ा हुआ, यानी साहब हरिंद्रानंद जी जब थोड़े बड़े हुए, तो धीरे धीरे कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। तो उनके लक्षण जो थे बचपन में, वो लक्षण बता रहे थे कि ये सामान्य बच्चा तो नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में भी खेल खेल में भी जादू और चमत्कार की बातें करते। अपने साथी बच्चों को बैठा के कहते, आंख बंद करो
मैं अभी मंत्र पढ़ूंगा और सोने का जहाज मंगाऊंगा। सारे बच्चे आंख बंद करके बैठ जाते थे। कुछ देर बीत जाती, फिर वो आंख खोलकर चारों तरफ देखते कि अभी तक सोने का जहाज क्यों नहीं आया, और साहब हंसते। शिव की तस्वीर जिसकी पूजा घर में हो रही थी, कागज पे बनी हुई तस्वीर जो फ्रेम में लगी हुई थी, उस कागज वाली तस्वीर पे वो पाइप से पानी डालते और कहते कि अगर महादेव में ताकत है तो कागज का पानी डालने से कागज तो गलेगा नहीं, लेकिन कागज पे बनी तस्वीर तो पानी डालने से गल जाती थी, गिर जाती थी। और उनके जीवन में एक मोड़ आया। जीवन जो इस धरती पे चल रहा था, जिसके लिए साहब ने कहा कि जब से इस धरती पे आया हूं चल ही रहा हूं। सबको चलना पड़ता है क्योंकि यह धरती भी चलायमान है। आप चाहिए भी तो आप रुक नहीं सकते। आपका शरीर आपको लगता है कि रुका हुआ है, लेकिन यह धरती तो चल ही रही है, यानी आप स्थिर कहीं भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं उनके जीवन में जो घटित हुई, उन घटनाओं ने उनके मन को चमत्कार की दुनिया की तरफ मोड़ दिया, और उन्होंने ये इच्छा की, उनके मन में ये विचार आया कि मैं भी चमत्कार सीखूंगा। वैसे ही जैसे हमारे घर में कोई बच्चा जब मिठाई देखता है, चॉकलेट देखता है, तो कहता है कि मुझको भी बैलून चाहिए, मुझको भी चॉकलेट चाहिए। लेकिन वो बच्चा चॉकलेट और बैलून नहीं मांग रहा था, वो बच्चा चमत्कार की दुनिया में जाना चाहता था। वो चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि ये होता कैसे है। फिर उनके मन में अनेक तरह के प्रश्न पैदा होते रहे। हमारे आपके मन में भी प्रश्न पैदा होते हैं, जिज्ञासा पैदा होती है, क्योंकि मन तो है ही ऐसा। मन एक ऐसी मशीन है जो दिखाई तो नहीं देती, रहती हमारे साथ ही है, दिखाई भी नहीं देती, लेकिन एक भी क्षण को वो शांत भी नहीं होती। आप चुपचाप भी अगर बैठे हैं तो आपके मन में लगता है, आप महसूस करिएगा कि आपके मन में लगातार विचार प्रकट होते जा रहे हैं, तुरंत तुरंत, यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं समझ पाते कि कितने विचार दिन भर में आ गए आपके अंदर। तो ये विचार ही है। हमारे आपके मन में भी विचार पैदा होते हैं, लेकिन ठहरते नहीं हैं, टूट जाते हैं। उनके मन में भी विचार पैदा हुआ था, लेकिन वो ठहरा रहा, और इसके लिए उन्होंने शरीरधारी अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया। कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली, कहीं भी प्यास नहीं बुझी। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो शमशान साधना कर रहे थे लगातार, उनकी माँ, जिनका नाम राधा देवी है, उनके पिता जिनका नाम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, उनकी माँ राधा देवी ने अपने बेटे हरिद्रानंद जी से कहा कि बरकू, आप शमशान जाने लगे हैं। लोग कहते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि आपके जो बरकू हैं वो विक्षिप्त हो गए हैं, अघोरी हो गए, शमशानी हो गए, बर्बाद हो गए। तो उन्होंने कहा अपनी माँ से कि माँ, आप क्या चाहती हैं? माँ ने कहा, आपके पिता बड़े पदाधिकारी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पिता के अनुसार पढ़ाई करिए और एक बड़े पद पर जाइए। बालक हरिंद्रानंद जी ने उस दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे स्कूल में मेरे अध्यापक या और लोग ये कहते हैं कि इंसान का जन्म जो होता है तो इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है। हम भी तो कहते हैं ये बात, हम सब भी अपने घरों में ये बात कहते हैं। जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, जब वो बोलना नहीं जानता,
हंसता है अपने छोटे छोटे हाथ और पैर को हिलाते हुए। जब हंसता है अचानक, तो हमारे घर में सब कोई कहते हैं भगवान से बात कर रहा है। यानी हम समझते हैं कि जब तक बच्चा बोलता नहीं, उसका सानिध्य भगवान से, ईश्वर से है, भगवान से बात करता है। और जब कोई शरीर की मौत हो जाती है, तो हम सब कहते हैं भगवान के पास चला गया। उस दिन 12 साल के लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है, तो वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा माँ, और मैं ये करके रहूंगा। उनकी माँ हतप्रभ होकर उनको देखती रह गई। बड़े हुए और शमशान साधना भी छूट गई, क्योंकि उससे भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और उन्होंने इस बात को छिपाया नहीं। हम सब अगर नाकाम होते हैं, हम सब अगर कहीं हार जाते हैं, तो हम अपनी हार को लोगों के सामने नहीं बताते, क्योंकि हमें शर्मिंदगी होती है कि दूसरे के सामने हम ये कैसे कहें कि हम असफल हो गए। लेकिन साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आगे अपने 14 वर्षों में अनेक लोगों को गुरु बना, कहीं भी प्यास नहीं बुझी। उनको लगता था कि चमत्कार सीख लूंगा तो प्यास बुझ जाएगी, लेकिन ये प्यास नहीं बुझी। और वो युवा हुए। युवा जब कोई होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसके हृदय की ये स्थिति होती है कि किसी न किसी के लिए वो धीरे धीरे प्रेम का अनुभव करता है, लगाव, आकर्षण उसके अंदर पैदा होता है। लड़का है तो किसी लड़की के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए। यानी युवा एक ऐसी स्थिति में होता है जहां उस समय वो कोरे कागज की तरह है, जो छाप दीजिए सो छप जाता है। और युवा हरिंद्रानंद जी ने ये देखा कि मैं अपने पिछले जो उनका जीवन था पीछे का, मुड़कर उन्होंने अपने जीवन को देखा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 14 वर्षों से मैं भटक रहा हूँ आध्यात्मिक धरती पे, लेकिन लौकिक धरती पे इसके बावजूद वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, कितनी घटनाएं हुई बीच में। फिर वो कानून पढ़ने के लिए पटना लॉ कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। पटना लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई पढ़ते हुए भी एक तरफ जो कानून पढ़ रहा हो और दूसरी तरफ हर रात्रि वो शमशान जा रहा हो, अद्भुत है, अनमिल है। मतलब ऐसा जीवन तो किसी संत, किसी साधु का हम लोगों ने नहीं देखा। अगर वो अध्यात्म में मुड़ गया तो फिर पूरी तरह अध्यात्म में मुड़ गया, अगर जगत में फंस गया तो पूरी तरह जगत में फंस गया। लेकिन जो जगत को भी संभाले हुए चल रहा हो और आध्यात्म के भी सर्वोच्च शिखर के तरफ बढ़ रहा हो, ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण, ऐसा अद्भुत संगम आज तक किसी के जीवन में हम लोगों ने नहीं देखा। उस दिन उन्होंने यही सोचा था कि कहीं कुछ भी हासिल नहीं है, मन हार गया, शांत क्लांत हो गया। और गुरु भगवान होते हैं, भगवान गुरु क्यों नहीं होते हैं, ये सोचकर कि जब गुरु भगवान हो सकते हैं, वो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। मात्र ये विचार, एक सोच, एक ऐसी बात जो मेरे मन में अभी पैदा होती है, वैसी ही उस समय उनके मन में बस पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई शिव के मन में। तो इच्छा पैदा होते ही सृष्टि बन गई, इतनी बड़ी सृष्टि। शिव की इच्छा में बल है, शिव से जुड़ने की इच्छा में भी बल है, क्योंकि उस दिन उन्होंने सोचा था, विचार किया था कि भगवान ही गुरु क्यों नहीं। और भगवान वो शिव को समझते थे, तो उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया। जब उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया और उस समय उनका विवाह
माँ नीलम आनंद जी से हो चुका था, यानी सन 1972 में, 22 मई सन 1972 में पलामू जिले में, जो अब झारखंड में है, मनातूगढ़ की बेटी राजमणि नीलम आनंद से साहब भैदानंद जी का विवाह हुआ। विवाह के दूसरे वर्ष यानी सन 1974 में ही यह घटना घटी, जब वो पटना से आरा के शमशान भूमि में बैठे हुए थे जाकर, और अर्धरात्रि के समय उनके जीवन में यह घटना घटी। वो लौट गए और उसी समय उन्होंने ये संकल्प ले लिया जो वो अपने जीवन में पहले भी करते आए थे। जब एक कक्षा वो पास कर जाते थे तो उनके पिता कहते थे कि दूसरे क्लास का पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। साहब कहते कि जब दूसरी किताब आएगी तो अब उसको पढ़ूंगा, जो पढ़ चुका तो उसको अब नहीं पढ़ूंगा। तो ये तो अभ्यास था उनको। उन्होंने उस दिन कहा कि आप जो तस्वीरों में दिखते हैं महादेव, वैसे उतर के आइएगा तो आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। किसी साधु, किसी संत या किसी शरीरधारी व्यक्ति से कुछ नहीं सीखूंगा। अब आप जो बताएंगे, लेकिन आप तो दिखते भी नहीं हैं, लेकिन जो अब आप बताएंगे, आप मेरे गुरु हैं, तो अब वही करूंगा। पहले की हुई सारी क्रियाएं, सारे कर्मकांड, सारे मंत्रों का जप मैं अभी से छोड़ता हूं। और उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर उसको अपनाया नहीं। और उन्होंने पटना लौटकर माँ नीलम आनंद जी को ये चिट्ठी लिखी। जमाना चिट्ठी का था, आज तो अब मोबाइल है, फोन है। उस समय बड़ी मुश्किल से चिट्ठी भी पहुंचती थी कहीं। तो उन्होंने अपनी पत्नी, जिनको हम माँ नीलम आनंद कहते हैं, उनको चिट्ठी लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलम आनंद जी को जब यह चिट्ठी मिली, उनके मन को एक अपूर्व शांति मिली कि आखिर मेरे पति को एक ठौर मिला, एक जगह आके रुक गए वो। और ये सोचकर उनका मन और आह्लादित हुआ कि उन्होंने भगवान शिव को चुना। उससे बड़ी सत्ता नहीं, उससे बड़ा गुरु नहीं। शास्त्र कहते हैं, किताबें कहती हैं कि शिव से बड़ा दानी नहीं, शिव से बड़ा योद्धा नहीं, शिव से बड़ा कोई नहीं, शिव से बड़ी गति नहीं। साहब भैदानंद जी ने कहा, नास्ति सर्व समो गुरु, शिव के समान कोई दूसरा गुरु नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो परम गुरु है, जो आदि गुरु है, जो विश्व गुरु है, जो जगत गुरु है, वो मात्र शिव है। तो कोई उनके जैसा होगा तब ना, कोई होगा भी अगर तो उनके जैसा होगा, वो तो नहीं होंगे, वो तो एक ही है। और बाद की घटनाएं हम में से, आप में से बहुत लोग जानते हैं। जब वो फिर पाटन गए, पाटन में चमत्कारिक घटनाएं हुई। फिर वो मधेपुरा आए, मधेपुरा में पहली बार शिव की चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि पाटन से चलते समय माँ नीलम आनंद ने 1980 के दशक में, जब वो वहां से मधेपुरा के लिए सामान बांधने लगे, तो माँ नीलम आनंद की भूमिका शिव शिष्यों के जीवन में क्या है, कभी सोचिएगा इसको। उन्होंने उस दिन साहब से कहा कि हमको और आपको शिव की चर्चा दूसरों से करनी चाहिए, शिव की बात, शिव के गुरु स्वरूप की बात औरों के बीच भी बांटनी चाहिए। साहब ने कहा कि अब तो पाटन में हम लोग जा रहे हैं, पाटन से अब मधेपुरा जा रहे हैं नीलम, अब वहां जाएंगे तो शिव की बात दूसरों में भी बांटेंगे। वो मधेपुरा आए, माँ नीलम आनंद मनातू में रह गए कुछ दिन के लिए। यहाँ आकर साहब ने अपने पूर्व के शमशान के साथियों को ढूंढा, और जब वो लोग मिले और इन्होंने कहा कि शिव को अपना गुरु बना लेते आप लोग भी, तो उन लोगों ने कहा, कौन सी नई बात कह रहे हैं। देखिए, ये जो घटना है सुनने में सामान्य लग रही है, लेकिन इसमें अगर आप सोचिएगा कि उन लोगों ने कहा कि आप कौन सी नई बात कह रहे हैं।
साहब ने सोचा कि ये तो मेरे जीवन का रहस्य था जिसको मैं छुपा के बैठा था। मुझको लगता था कि भगवान शिव भी गुरु हैं कि नहीं, इस आदमी को कैसे पता है। जैसे आप कोई बात छिपा के रखिए सबसे, और एक दिन आप सबके बीच बैठकर उस बात को कहिए, आप सोचिएगा कि सामने वाला हतप्रभ रह जाएगा, सोचता रह जाएगा। लेकिन सामने वाला अगर आपको ये कहे कि ये कौन सी बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये तो मुझको मालूम ही था, तो आप हतप्रभ रह जाते हैं। उस दिन यही हुआ। उन्होंने कहा कि कहाँ लिखा है। लोगों ने बताया, रामचरितमानस में लिखा है, महाभारत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उपनिषद और वेदों में लिखा है, कितने ग्रंथों में लिखा है। संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन के गुरु, नर लोक, नाग लोक, देव लोक, सबके गुरु कौन है? तो शिव है। देवताओं के जो गुरु हैं उनके गुरु, बृहस्पति के लिए गुरु कौन है? तो शिव है। राक्षसों के गुरु जो है शुक्राचार्य, उनके लिए गुरु कौन है? शिव है। गुरुओं के, सदगुरुओं के, सबके गुरु कौन है? शिव है। साहब ने कहा कि जब किताबें हजारों वर्ष पहले लिखी गई और ये बात थी उसमें, आप लोगों ने अपनाया क्यों नहीं? चीज तो थी, आपने उसको अपनाया नहीं। और उस दिन उनके मन में एक ऐसी बात, एक ऐसा संकल्प पैदा हुआ कि बाद में उन्होंने कहा कि मुझ में मानव के अभ्युदय की जिद है। अभ्युदय यानी मानव का, एक इंसान के शरीर में रहते हुए इंसान का जीव से शिव हो जाना। मानव का सर्वोत्तम पक्ष क्या है? एक इंसान का सबसे सुंदर पक्ष क्या है? आध्यात्मिक धरती पे सबसे सुंदर पक्ष है उसका शिव हो जाना। और साहब भाईनानंद जी ने बाद के समय में गांव-गांव, शहर-शहर जाकर, जिसमें मां नीलमानंद जी ने हर पल हर क्षण उनका साथ दिया। शिव और शक्ति की हम कल्पना करते हैं। शिव कैसे होंगे अगर शरीर में आएंगे, शक्ति कैसी होंगी अगर शरीर में आएंगे। और दुनिया के लोगों ने कहा कि शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रय प्रेम के बिना घास की एक पत्ती भी नहीं उग सकती। शिव की शिष्यता आज, इसकी इमारत आज इतनी बुलंद है कि देखनिहार को धरनिहार नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पंक्ति मां नीलमानंद जी ने उस दिन कही थी जिस दिन साहब कुछ लोगों के साथ शिव की बात कर रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा, साहब, दीदी, आगे क्या होगा? और मां नीलमानंद जी ने उस दिन कहा कि ऐसी इमारत बुलंद होगी कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा। लोग पूछते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि एक मंजिल आप देख पाइएगा, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 10 मंजिल, और अगर उसके ऊपर देखना होगा तो उलट जाइएगा, गिर जाइएगा। आज शिव की शिष्यता हर व्यक्ति के दिल में संचरित हो रही है। साहब हरिदानंद जी ने क्या किया, मां नीलमानंद जी ने क्या किया? उन्होंने, लोगों ने आज तक शिव की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में की, मूर्तियों में की, शिवलिंग में की, और साहब हरिदानंद जी ने इंसान के दिल में ही प्रतिष्ठित किया शिव को। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। शिव के शिष्यों की दुनिया में, शिव शिष्यता में असंख्य ऐसी बातें हैं जो आज से पूर्व हुई नहीं थी। शिव कथा होती थी, शिव चर्चा नहीं होती थी। शिव कथा यानी जो किताब में लिखा है वो पढ़कर कोई संत, कोई विद्वान, कोई गुरु मंच पे बैठा है और लोगों को सुना रहा है, इसका प्रचलन था, आज भी है। भागवत कथा, रामायण कथा, सारा प्रचलन पहले भी था, आज भी है। लेकिन शिव चर्चा, और वो भी कैसी चर्चा जो किताबों से पढ़ के हम और आप नहीं कर सकते।
इसको तो आपको दिल से ही बोलना होगा, इसको कहीं से भी पढ़ के दोहरा नहीं सकते। महादेव का जैसा भी ध्यान है, महादेव की जैसी दया है, महादेव जैसा बुलवाते हैं, शिव के शिष्य तो वैसा ही बोल देते हैं। गुरु अपने शिष्यों के माध्यम से बोलते हैं, गुरु अपने शिष्यों के माध्यम से ज्ञान का संचरण जगत में करते हैं। तो आज भी कोई गुरु भाई, कोई गुरु बहन अगर अपने गुरु की बात करता है तो वो नहीं बोलता, उसके गुरु उसके माध्यम से बोलते हैं। इसलिए कभी भी उन व्यक्तियों का अपमान मत करिएगा जो शिव की बात करते हैं, इससे उसका कोई अहित नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, आपका हो जाएगा, आपका इसलिए हो जाएगा कि किसी को आपने महादेव की तरफ बढ़ने से रोक दिया, और ये एक ऐसा आध्यात्मिक अपराध है जिसकी क्षमा शिव भी नहीं कर सकते। आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसका साथ छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी समीक्षा करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। गुरु शिव है और कोई नहीं। इसलिए समीक्षा या अच्छा है या बुरा है, इस सारे चीजों का निर्णय गुरु को करने दीजिए। हमारा आपका कर्तव्य बस इतना है कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है और उस शिव की स्थापना जन जन में हो, ये साहब और दीदी के संकल्प को पूरा करने में हम अपने जीवन की आहुति दें। एक अनुष्ठान में, एक यज्ञ में, एक बहुत बड़े महान उद्देश्य वाले काम में हम सब का इतना ही कर्तव्य है कि हम उसमें अच्छा क्या दे सकते हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं। हम अपना काम करें और बाकी गुरु पे छोड़ दें। तो आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो। और अगर जिज्ञासा आई है, मन से आई है, और इन जिज्ञासाओं से आपको लगता है कि इसका समाधान होने से महादेव के काम को करने में आसानी होगी, तो जितना भर हम लोग जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कोई विद्वान नहीं, कोई शास्त्र ज्ञाता नहीं है, हम लोगों ने भी महादेव से जो समझा है, साहब दीदी के सानिध्य से जो जाना है, उतना भर भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और यही आपको भी करना चाहिए। जितना आपने उनसे सुना, उनकी बात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। शिव की चर्चा प्रचार नहीं है, शिव की चर्चा प्रसार है, यानी बढ़ने की विधा है। प्रचार की जरूरत शिव को नहीं है, लेकिन सही चीज की जानकारी देना भी लोगों का कर्तव्य है। इंसान एक ऐसा जीव है जिसको ये भी समझाना पड़ता है कि वो माँ का दूध पिए, ये भी समझाना पड़ता है कि साग और सब्जी खाओ तो विटामिन मिलेगा, ये भी समझाना पड़ता है कि ये तुम्हारे काका है, ये तुम्हारे बाबा है, इनको प्रणाम करो। प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, माला पे जप करना चाहिए, ये सब हम सिखाते हैं। यानी इंसान को थोड़ा सिखाना पड़ता है, सही बात पहुंचानी पड़ती है। आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात कर लें। जिज्ञासा है कि शिव चर्चा में साहब को सुना है कि गुरु भी मौन है और शिष्य भी मौन है, और आश्चर्य की बात है कि शिष्य के सभी संशय स्वतः जो है समाप्त हो रहे हैं। इसको आध्यात्मिक रूप से समझाने का प्रयास किया जाए। जिज्ञासा तो आपने सुनी है कि गुरु मौन है और शिष्य भी मौन है। गुरु मौन, शिष्य भी मौन, लेकिन शिष्यों के मन का सारा संशय विनष्ट हो रहा है। पंक्ति ये है कि विनष्ट यानी अपने आप खत्म हो रहा है। गुरु तो मौन है, गुरु कुछ नहीं बोल रहे। और ये पंक्ति आदि शंकराचार्य जी की है। उन्होंने लिखा है कि शिव युवा गुरु है, मतलब युवा है, नित्य नवीन है, पल प्रतिपल वो अभी अभी पैदा हुए ऐसे है। और शिष्य जो है वो वृद्ध है, यानी सबके बाल सफेद है और वो बैठे हैं, वो भी मौन है। गुरु, सदगुरु और जगत गुरु, इस विषय पे आपने थोड़ी देर पहले सुना है।
गुरु साधन से यानी कोई क्रिया सिखा के आपको शिव की तरफ आवेशित करते हैं। सदगुरु मात्र अपनी दया से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक नियम, एक बाध्यता, एक वर्जना रखते हैं कि ब्रह्मचारी बन के आओ या इस जाति इस धर्म के हो तो आओ। जगत गुरु शिव के बारे में ये कहा गया है और अनुभूत सत्य है ये कि वो मात्र अपनी दया से शिव से जीव को मिलाते हैं, यानी जीव को शिव बनाते हैं। और उनकी इस दया में कोई बाध्यता नहीं है, कोई बंधन, कोई नियम नहीं है। अब गुरु तो मौन है, यानी बोल नहीं रहे, शिष्य भी कुछ पूछ नहीं रहे, लेकिन उनका गुरु और शिष्य का अंतर मिला हुआ है, हृदय जुड़ा हुआ है, मन से मन का मिलन है। इसीलिए मन में ही गुरु जो है अपने ज्ञान को उतार रहे हैं और शिष्यों का संशय जो है विनष्ट हो रहा है। इसके लिए उनको बोलने की भी जरूरत नहीं। जगत गुरु शिव को न तो स्पर्श की जरूरत है, ना तो बोलने की, ना तो मंत्रों का जप करवाने की, ना तो यज्ञ और आहुति कराने की, ना तो नक्षत्र का, ना तो राशियों का, ना तो किसी भी तरह की स्थिति परिस्थितियों का, और ना तो किसी तरह के नियम और बाध्यता का। महादेव की परिधि जहां से शुरू होती है वहां जगत के सारे बंधन टूट जाते हैं। इसीलिए मात्र वो मौन है, मगन है, अघोर है, शांत है, परम शांत है। और उनके शिष्यों का मन उनसे जैसे ही मिलता है उसका मन भी शिव की तरह ही शांत हो जाता है। ये आपकी अनुभूति भी होगी, ये हमारी अनुभूति भी है। आप बताइए, आप जब दया मांगते हैं महादेव से, जो भी ध्यान आपके मन में आता है महादेव का ध्यान जो आ गया है, मन उस पर टिक गया और हम कहते हैं हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हमारा मन मात्र इतना संप्रेषण देते ही शांत हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपका मन शांत होता ही होता है। किसी भी परिस्थिति में आप हैं, लेकिन आप एकदम परम शांत जैसे हो जाते हैं। शिव की चर्चा करते हैं आप, शिव की चर्चा अभी हम भी कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इससे पहले आप में से बहुत लोग कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। यानी शिव की चर्चा, परिचर्चा, कोई बोलता है, कोई सुनता है, फिर कोई वो बोलता है, फिर दूसरा सुनता है। इसमें आप बताइए कि अगर मेरा मन भटक जाए महादेव से, अभी हम बोल पाएंगे? एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे और आप भी नहीं बोल पाइएगा। महादेव के घेरे में अगर मन ना हो तो मुख से महादेव की बात भी नहीं निकल सकती, और महादेव के घेरे में अगर सुनने वाले का मन भी नहीं हो तो लाख अच्छी बात कही जाएगी, उसके मन में प्रवेश नहीं करेगी, वो बात बाहर से टकरा के लौट जाएगी, कितनी भी सुंदर बात हो। लेकिन अगर उसका भी मन है इधर ही और बोलने वाले का मन भी है इधर ही, यानी शिव के घेरे में, तो दोनों तरफ से जुड़ाव हो जाता है। तो महादेव तो मौन है, वो कहाँ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मन जैसे ही उनसे जुड़ता है, प्रणाम करते हैं, जैसे ही भाव आता है प्रणाम का, मन शांत हो जाता है। इसीलिए कितने लोगों की अनुभूति ये है कि जब वो माला पे जप करते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, यानी नींद आने लगती है। नींद कहाँ आती है आपको? नींद वहां आती है आपको जहां आपके मन को आराम मिलता है। कितना भी सुंदर बिस्तर हो और मन आपका बेचैन हो, नींद आती है आपको? नींद नहीं आती। लेकिन नींद वहां आ जाती है जब मन उस परम शांत, परम गुरु जो मेरा गुरु है, उसके सानिध्य में जैसे ही जाते हैं तो आराम है, विश्राम है, आश्रय है। हमारे मन तन दोनों जो थका हुआ है, जीवन की धूप में झुलस रहा है, उसको शांति मिलती है, आराम मिलता है, तो वो शांत हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं।
और बंद आंखों से ही शरीरधारी गुरु से भी संपर्क हो सकता है। शिव जो मेरे और आपके गुरु हैं उनसे भी संपर्क हो सकता है। आंखें खुली हो या बंद हो, लेकिन आंतर नहीं जुड़ा हो तो संपर्क संभव नहीं है। एक सामूहिक जिज्ञासा है, आप सभी इसका उत्तर भी गंभीरता से सुनिएगा। ये नेपाल के विभिन्न जिलों में शिव गुरु का कार्य चल रहा है, सुंदर कार्य चल रहा है। और लिख रहे हैं गुरु भाई गुरु बहन कि बहुत सारी जगहों पे नाच गाना भजन का ही बोलबाला है। देर रात तक लोग भजन गाना ये सब में भाग लेते हैं और कुछ जगहों पर इस माध्यम से पैसे उगाही भी किए जा रहे हैं। इस पर बताया जाए कि कहां तक ये उचित है, क्या है ये, क्या करने से ये चीजें खत्म होंगी। महादेव दया करें। जिज्ञासा आपने सुनी है। हमारे आपके बीच 30 साल 35 साल के भी गुरु भाई गुरु बहन मौजूद हैं और हम सब भी उस रास्ते पे चल रहे हैं। शिव गुरु हैं और हम कहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं। हमारे आचरण से गुरु का झंडा बुलंद होता है और हमारे आचरण से वो कलंकित भी होते हैं। दोनों बात तो शिव शिष्यों के हाथ में ही है। साहब हरिंदरानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा शिव को अपना गुरु बनाना, यथार्थ में, सचमुच में, बोली में नहीं। सिर्फ बोलने से रिश्ते नहीं बनते, सचमुच में बनाना और दूसरों को प्रेरित करना कि वो भी शिव का शिष्य बन सके। शिव का शिष्य एक आश्चर्य की बात है कि सालों से हम लोग कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, और हमारे मन को ये प्रश्न परेशान कर रहा है कि हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, और ये बात बार बार साहब ने भी कही कि कोई किसी का आदमी हो गया, कोई किसी का आदमी हो गया, लेकिन मैंने तो ये चाहा कि आप शिव के हो जाए। यही चाहा ना उन्होंने। शिव के शिष्य जा रहे हैं, ये नाम क्यों नहीं पड़ा आपका हमारा? शिव के शिष्य हैं, ये बात क्यों नहीं कहते लोग? कोई अगर ये कहता है कि शिव चर्चा वाले जा रहे हैं, कौन लोग आए हैं? शिव चर्चा वाले आए हैं। कौन लोग आए हैं? जो शिव चर्चा में ढोल पुजाई करते हैं, जो शिव चर्चा में नाच गाना करते हैं, जो शिव चर्चा में अपने तरह का व्यापार करते हैं। तो देखिए, हर वाक्य में नाम किसका आ रहा है? ये जितने भी वाक्य मैंने अभी कहे, उसमें नाम किसका आया? शिव का। तीनों सूत्रों में भी नाम है शिव का। और हमारे आपके द्वारा जितने तरह के कृत्य किए जाते हैं, उसमें भी नाम आ रहा है शिव का। यानी क्या भूल हो रही है हम लोगों से? न तो साहब ने आपको नाचने से रोका है, ना तो साहब ने आपको पूजा पाठ करने से रोका है। किसी भी काम को करने से साहब ने नहीं रोका। वो क्यों रोकेंगे? आप पूजा करते हैं और साहब क्यों रोकेंगे? आपके घर में कोई उत्सव हो रहा है, आप नाच गाना कर रहे हैं, साहब क्यों रोकेंगे? उन्होंने कभी किसी को किसी काम के लिए नहीं रोका। एक बात कही कि एक घर को छोड़ देना, और वो घर है शिव का। शिव चर्चा करना शिव के लिए, शिव का शिष्य बनना शिव के लिए, शिव को अपना बनाने के लिए, व्यापार के लिए नहीं, तिजारत के लिए नहीं, नाच गाने के लिए नहीं।
क्या हम जितने शिव के शिष्य यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ शिव की चर्चाओं के आयोजन में इन चीजों को नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं ना। आपको और चीजों में छोड़ने के लिए तो साहब ने नहीं कहा, उन्होंने तो एक चीज मांगी है। अभी आप भजन सुन रहे थे, अभी आप चर्चाएं सुन रहे हैं, सब में सारे लोगों ने एक ही आग्रह किया कि जो साहब ने चाहा वो हमसे आपसे हो जाए। और उन्होंने तो यही चाहा कि शिव के शिष्य की मुहर लगे आप पे। शिव के लोग जा रहे हैं, एक शरीरधारी गुरु के शिष्य भी जब जाते हैं तो हम आप कहते हैं अमुक गुरु के शिष्य जा रहे हैं। और गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु, स्वयं जगत गुरु शिव के शिष्य जब जा रहे हैं, क्यों लोग नहीं कहते कि शिव के शिष्य जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो भूल हो रही है। थोड़ा आत्मचिंतन करिएगा। और हम लोग अनुरोध कर सकते हैं, अनुरोध इस बात का कि शिव की शिष्यता में ये काम आप मत करिए। हम लोग बस समझा सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। बाद बाकी आप जो भी करेंगे उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपके गुरु शिव हैं, गुरु ही शिष्य को समझाते हैं या परिमार्जित करते हैं। अनुरोध है हम लोगों का कि कम से कम एक घर को छोड़ दीजिए, शिव शिष्यता में कोई मिलावट मत करिए। क्योंकि जब ये चली थी ना इस धरती पे, जब निकली थी इस धरती से, साहब के मुख से पहली बार जब शिव की चर्चा शुरू हुई थी, ये शिव की शिष्यता पावन है, साहब ने कहा। ये शिव की शिष्यता की धारा जो पावन है, पवित्र अपवित्र हो सकता है, पावन पावन ही रहता है। और जब पहाड़ों से नदियां धरती पे आती हैं, समतल की तरफ बहती हैं, तो रास्ते की गंदगियां भी उसमें शामिल होती हैं। जब पहाड़ से उसकी धार फूटती है तो वहां वो साफ स्वच्छ होती है। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ों से वो धरती पे नीचे उतरती है, धारा उसकी चौड़ी होती जाती है, यानी विस्तार होता जाता है। लेकिन उस विस्तार में जगत की गंदगियां भी शामिल होती हैं। उसके बावजूद हम सभी शिव शिष्यों को ये याद रखना होगा कि पावन पावन ही होता है, वो अपवित्र नहीं हो सकता। मेरे आपके लाख प्रयासों के बावजूद नहीं हो सकता। थोड़ा अपने महादेव से कम इतना तो लिहाज रखिए कि उनके घर को छोड़ दें। बाद बाकी तो जगत को बेच के जगत को खरीदने का रिवाज पुराना है, ये साहब ने कहा ही है। लेकिन अगर जगत को बेच कर भी शिव को खरीद सको तो शिव खरीदने की चीज नहीं है। शिव को पा सको तो समझना कि तुमने कुछ पा लिया। जब साहब महादेव महादेव कहने लगे थे खूब, उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह यानी हम लोग के दादाजी ने साहब से कहा उस समय, हरिंदर महादेव महादेव कहते कहते बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि महादेव महादेव करने वाला बर्बाद हो जाता है, कुछ हासिल नहीं होता जगत में। जो उनकी सोच थी उन्होंने कहा। लेकिन साहब हरिंदरानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने अपने पिता से कहा कि बाबूजी, कोई लड़की के पीछे बर्बाद होता है, कोई जुआ खेल के बर्बाद होता है, कोई कुछ करके बर्बाद होता है। हम भी देखते हैं कि महादेव महादेव करके हम कितना बर्बाद होते हैं। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे। ये माना मोहब्बत जिंदगी बर्बाद करती है, ये माना मोहब्बत जिंदगी बर्बाद करती है। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि जिसने प्यार कर लिया उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन हमारे वर्ण गुरुराता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये माना जिंदगी मोहब्बत जो है वो जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। तेरी महफिल में थोड़ा सा किस्मत आजमा कर हम भी तो देखें कि महादेव महादेव करने वाला कैसा होता है। और आज
हमारी आपकी सबकी ये अनुभूति है कि शरीर तो आया है, शरीर जाएगा, लेकिन शिव के शिष्य वर्ण गुरु भ्राता शिव शिष्या दीदी नीलमानंद आज जीवंत हैं। सभी शिव शिष्यों के हृदय में उनकी तस्वीर, उनकी याद, उनकी हर पल की बात हमारे जीवन में शामिल है। और उन्होंने ये चाहा है कि ये जो याद है ना, हर बात जो है हमारे जीवन के हर पल में वो जो साथ चल रहे हैं, उसमें उन्होंने चाहा है कि शिव कैसे से आंसू नहीं बहाएंगे, शिव कैसे से अपने गुरु के काम की स्थापना में अपने जीवन का सर्वस्व देंगे, हंसते हंसते देंगे, क्योंकि कदम मिला के चलना होगा हमको आपको। आज न सही तो कल, कल न सही तो परसों, चलना तो होगा। रास्ता एक ही है, गुरु एक ही है, और चलने की गति भी वही दे रहे हैं। तो हंसते हंसते इस रास्ते पे कदम मिला के चलना होगा हम सभी को, ताकि हम उस मंजिल तक खुद भी पहुंचे और दूसरों को भी भटकाए नहीं, उनको भी अपने साथ उस मंजिल तक पहुंचने में मदद करें। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम नए आने वाले गुरु भाई गुरु बहनों को रास्ता दें, आगे बढ़ाएं, उनको मजबूती दें और साहब दीदी का साथ दें। हमारी क्षमता बहुत कम है, आपकी भी बहुत कम है, लेकिन शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी की क्षमता असीम है, अनंत है, जैसा उनके गुरु शिव का है, हमारे गुरु का भी है। लेकिन हमारा रिश्ता अभी तक, हम उस रास्ते पे चल ही रहे हैं, हमारा रिश्ता वैसा अभी बना नहीं है। बन जाए तो इससे सुंदर बात और कुछ भी नहीं हो सकती। और कुछ नहीं बात। मलंगवा में ये शिव गुरु महोत्सव जो आज आयोजित हुई है और अब अपने समापन की ओर है। समापन तो किसी भी चीज का नहीं होता, जो इस धरती पे आ गई है चलती ही रहती है, और सकारात्मक है वो सारी ऊर्जा जो शिव से आती है। इसीलिए वो इतना सकारात्मक होती है कि नमः शिवाय जिससे हम प्रणाम करते हैं शिव को, उसके बारे में भी साहब ने कहा है कि ये एक ऐसा मंत्र है, या नमन करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है किसी भी चीज का प्रभाव नहीं है, न तो नक्षत्र का, न तो राशि का, न तो दिन का, न तो रात का, न स्थान का, न पवित्रता का, न अपवित्रता का। यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके मन को रोक ले उस शिव को प्रणाम करने से, शिव को से दया मांगने से, या शिव की बात करने से। लेकिन इस बात को करने के पीछे ये भी याद रखना चाहिए कि न तो सम्मान हमारा होता है, न तो अपमान हमारा होता है। आप सम्मान देंगे तब भी, अपमान देंगे तब भी, ये होगा गुरु का। इसलिए कभी भी इस रास्ते पे चलने वालों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि कभी भी अपना मत, अपनी स्थापना मत खोजिएगा, शिव की स्थापना हो, हर दिल में हो, और शिव धड़कनों में धड़के, हवा में खुशबू की तरह महके और दूसरों को भी सुवासित करें। ये मैं नहीं जानता शिव के साथ ये दुनिया की दशा और दिशा कैसी होगी, ये मैं जानता हूँ। ये नहीं जानता कि नहीं होगा तो कैसी होगी। तो सदा हमेशा ये सुवासित रहे, सुगंधित रहे। हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, और हम दूसरों के भी काम आ सके। मेरे गुरु शिव का महादेव 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 करते हुए ये जीवन गुजर जाए, उनके चरणों में गिर जाए और मर जाए हम। इस तरह हम सभी की मिट्टी ठिकाने लगे, क्योंकि उस मिट्टी में खुशबू होगी महादेव की। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम।